मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER के तहत अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कीवी उत्पादन ने राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की है और इसकी प्राकृतिक कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण खेती की गुंजाइश भी बढ़ी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सुबनसिरी जिले के किसानों को बधाई दी। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए निचले सुबनसिरी जिले के किसानों को हार्दिक बधाई। कृषि रसायनों के निर्यात में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना। WTO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में कृषि रसायनों के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है, जबकि 10 साल पहले हमारी रैंक 6वीं थी। यह वास्तव में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। वैश्विक स्तर पर कृषि रसायन बाजार 78 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 75% पेटेंट पश्चात उत्पादों का है। भारत पोस्ट पेटेंट कृषि रसायनों के सोर्सिंग के लिए एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथूर पान को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा सम्मानित GI टैग आथूर वट्टारा वेविलई विवसाइगल संगम के नाम पर पंजीकृत है। आमतौर पर वेट्रिलाई के नाम से जाने वाले पान के पत्ते का औषधीय गुणों का उल्लेख मार्को पोलो की 13वीं शताब्दी की पुस्तक द वेनेशियन में किया गया है। गोदरेज एग्रोवेट 47,000 एकड़ जमीन में पाम ऑयल की खेती करने की घोषणा की है। गोदरेज एग्रोवेट GAVL ऑयल पाम कंपनी ने घोषणा की है कि उसे तेलंगाना सरकार के कृषि और सहयोग विभाग द्वारा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 47,000 एकड़ की संभावित क्षेत्र आवंटित किया गया है। आवंटित क्षेत्र का उपयोग कंपनी ऑयल पाम की खेती का विस्तार करने और ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए करेगी। यह क्षेत्र में तेल पाम वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और किसान समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए GAVL की प्रतिबद्धता और प्रयासों का प्रमाण है। सिंजेंटा के नए फसल सुरक्षा समाधान इनसिपियो एंड सिमोडिस का अनावरण किया गया। बीज और फसल सुरक्षा उत्पाद बनाने वाली प्रमुख कंपनी सिंजेंटा इंडिया ने अपने पौध संरक्षण समाधान इनसिपियो और सिमोडिस लॉन्च किए हैं, जो पत्ती मोड़ने वाले, तना छेदक और चूसने वाले कीटों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाते हैं। ये कीटनाशक धान, कपास और सब्जियों की विभिन्न फसलों में लगने वाले कीट का नियंत्रण कर उत्पादन को बढ़ाता है। प्लिनाजोलिन तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए ये कीटनाशक किसानों को जलवायु तनाव और कीट प्रतिरोध से निपटने में मदद करते हैं। इनसिपो धान की फसलों पर स्टेम बोरर्स और लीफ फोल्डर के नुकसान को कम करता है और अन्य नए कीटों को भी नियंत्रण कर सकता है, जबकि सिमोडी सब्जियों पर चूसने वाले कीटों के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। कुफोस में खुला भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोस ने विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया है। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, जो देश में मत्स्य पालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगा। यह AIC कुफोस में मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर राधिका राजश्री के मार्गदर्शन में मत्स्य पालन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। असम में खुला भारत का पहला सुअर स्कूल। भारत के पहले सुअर स्कूलों की शुरुआत के साथ असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र
में सुअर ध्यान का केंद्र बन रहे हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नेतृत्व में इस अग्रणी पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना और सुअर पालन के तरीकों में सुधार करना है। भारत में सबसे अधिक सुअर की आबादी वाला असम सुअर पालन उद्योग के विस्तार के लिए एक आदर्श स्थान है। लोक विद्यालय अवधारणा के आधार पर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्र करते हुए सुअर विद्यालयों की स्थापना इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5वीं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार। भारत 25 से 28 सितंबर तक बेंगलोर में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहां वह 80 से अधिक देशों के खरीदारों के लिए अपनी विविध कॉफ़ी पेश करेगा। यह पहली बार है कि यह आयोजन एशिया में होगा। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड इस कार्यक्रम का सह आयोजन करेंगे। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और बतौर ब्रांड एम्बेसडर वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।